आज की जो वीडियो है वो हम करेंगे स्टूडेंट वीजा के हवाले से। अब स्टूडेंट वीजा के अंदर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से होता है, और हर आदमी जो है वो ये इस कोशिश में होता है कि उसको पता चले कि कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो है वो हम इसके अप्लाई के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट जो मुझे इनिशियली रिक्वायर्ड होते हैं असेसमेंट के लिए, क्योंकि अब हर चीज की देखिए असेसमेंट होती है, तो स्टूडेंट वीजा की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ उसका भी क्राइटेरिया होता है कि कौन लोग उसमें जो है वो फिट हो सकते हैं और कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग हमें सेंड करते हैं, तो उससे इनिशियली ये हम पता कर सकते हैं कि ठीक है आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बाकी जो डिटेलिंग जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम इसमें जो है आपकी एलिजिबिलिटी ओके करवा के और फिर आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो, स्कॉलरशिप्स के लिए आप जो है एलिजिबल हो, और फर्दर ये कि वीजा के लिए कि जो एक रिक्वायरमेंट है सेट की हुई एम्बेसी की तरफ से, तो उसमें जब आप ये फॉल करते हो तो ये सारी चीजें जो है वो लेटर स्टेज के ऊपर होती है। अब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो बात की, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो वो हमें पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बैंक स्टेटमेंट में कितना फंड होना चाहिए, उसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस और प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस एक साल का जो है वो इतना कवर जो है वो उसमें हो रहा हो। अब मेजोरिटी कंट्रीज के अंदर जो है वो ट्यूशन फीस डिफर करती है। अब जैसे यूरोप की हम बात करें तो यूरोप के अंदर जो है वो 2000 पाउंड से लेके 5 to 10,000 पाउंड ईयरली इनकी ट्यूशन फीस होती है। और अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर $25,000 से लेके $40,000 तक की ईयरली फीस जो है वो होती है। यूएसए भी इसी तरीके से आता है। यूएसए के अंदर जो है वो $13,000 से लेके तो $40,000 to 50,000 ईयरली की फीस जाती है। अब ये हमें जो है वो शुरू में शो करनी पड़ती है, प्लस लिविंग एक्सपेंस जो है वो $10,000 to 15,000 पर ईयर के हिसाब से ऐड करके उसमें शो करना होता है। ये शो मनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स की मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स की मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री। तो ये चीजें जो है वो प्रॉपर स्कैन करके और ये भिजवानी होती है। इसकी बेसिस के ऊपर हम असेस करते हैं कि आप जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट या लास्ट डिग्री नहीं फॉल करती, उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि आपका एजुकेशनल गैप कितना ज्यादा है। अगर आपका गैप ज्यादा है तो फिर भी काफी इश्यूज वगैरह आ सकती है। मजीद प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए, प्रोफेशनल मालूमात के लिए अगेन दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें, और मेरे जो ऑफिसेज हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उनके प्रोफेशनल स्टाफ के साथ कांटेक्ट करें आपके प्रोसेस के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।